है कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण फैसला। आपको बता दें, मालेगांव के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट का फैसला निराशाजनक है, ये ओवैसी का कहना है। क्या महाराष्ट्र सरकार ऊपरी अदालत जाएगी? मालेगांव में 6 लोगों को किसने मारा था, ये सवाल पूछा असदुद्दीन ओवैसी ने। एनआईए एटीएस के अफसर जिम्मेदार माने जाएंगे। और संदीप इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जयप्रकाश के साथ वो मौजूद हैं, कोर्ट के अंदर मौजूद थे जब फैसला पढ़ा जा रहा था। इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठा दिए, लेकिन संदीप एक बड़ी बात जो कोर्ट ने कही है कि इस पूरे मामले पर साजिश का कोई एंगल नहीं मिला है। ये भी नहीं मिला है कि क्या ब्लास्ट से पहले बैठक हुई थी, ये भी कुछ नहीं मिला, यानी सबूतों का अभाव बताया गया है। इतना लंबा ट्रायल चला, ये पूरा 17 साल लंबा, लेकिन उसके बाद भी असली आरोपी अभी भी छिपे हुए हैं। संदीप बिल्कुल, देखिए संदीप, अभी कोर्ट रूम से बाहर आए हैं जज ए.के. लाहोटी ने क्या क्या कहा, आरोपियों का बॉडी लैंग्वेज क्या था, क्या हुआ, साध्वी प्रज्ञा ने क्या नारेबाजी की। संदीप आप बताएं कोर्ट रूम में क्या हुआ, डिटेल में बताएं। जी देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कोर्ट ने शुरुआत की इस मामले की सुनवाई करते हुए, उसी दौरान जो है कर्नल पुरोहित जो वो कुछ मंत्र जाप करते हुए दिखाई दे रहे थे, वहीं साध्वी प्रज्ञा भी जो है वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करते जो है वो दिखाई दे रही थी। इसके अलावा कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज जो उन्होंने माइन्यूटली ऑब्जर्व की कि मोटरसाइकिल जो एलएमएल बाइक थी उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया कि जो मोटरसाइकिल कहां से आया, कैसे आया, और निश्चित रूप से प्रोसिक्यूशन का दावा था कि वो साध्वी प्रज्ञा का मोटरसाइकिल है, लेकिन प्रोसिक्यूशन ये प्रूफ करने में बिल्कुल ही विफल रहा कि वो साध्वी प्रज्ञा का मोटरसाइकिल है। उसका खास कारण ये रहा कि उसमें जो चेसिस नंबर था वो मिटाए गए थे, वो कहीं ना कहीं मिटाए गए थे, और से ये साबित नहीं हो पाया कि वो मोटरसाइकिल जो है वो साध्वी प्रज्ञा की है। इसके अलावा ये भी जो है वो प्रोसिक्यूशन नहीं साबित कर पाया कि बम कहां से आए थे, आरडीएक्स कहां से प्रोक्योर किया था, कब जो है वो आरडीएक्स वहां पर लगाया गया, कहां उसका मैन्युफैक्चर किया गया या किस प्रकार से वो उसे बनाया गया, और कैसे उसे प्लांट जो है उस जगह पर किया गया था जहां पर कथित रूप से बम धमाके की बात कही गई। कोर्ट ने कहा कि ये 6 लोगों के साथ जो है वो न्याय नहीं हुआ है। निश्चित रूप से जो जांच एजेंसियां हैं वो विफल रही हैं ये प्रूफ कर पाने में कि जो संदीप ये बताएं, कर्नल पुरोहित जब शुक्रिया अदा कर रहे थे, साध्वी प्रज्ञा जब शुक्रिया अदा कर रही थी, किस तरीके से वो उनका बॉडी लैंग्वेज था? साध्वी प्रज्ञा कोर्ट में रो भी रही थी। जी देखिए, साध्वी प्रज्ञा वेल में गई, विटनेस वेल में गई, और जहां पर कोर्ट ने या यूं कहें कि ए.के. लोहाटी, जस्टिस ए.के. लोहाटी ने उन्हें हिंदी में ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि जो आरोप आप पे लगे थे वो कहीं ना कहीं जो प्रोसिक्यूशन है वो विफल रहा ये प्रूफ कर पाने में। साध्वी ने यह कहा कि मुझे प्रताड़ित किया गया, मैं तो उन अधिकारियों का नाम भी नहीं ले सकती, इस धर्म संकट में कुछ इस प्रकार की बातें कही। 17 साल तक उन्हें जो है वो इस प्रताड़ना को झेलना पड़ा। हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, मुझे आतंकी कहा गया, हिंदुत्व को जो है वो अपमानित किया गया, तो कुछ इस प्रकार की बातें कही। इसके साथ साथ वो बेहद इमोशनल नजर आई। आपको आंखों में आंसू आ गए थे, बिल्कुल दर्द उनका जो है वो आंखों के आंसुओं से छलक रहा था, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। क्या कोई नारेबाजी भी की साध्वी प्रज्ञा ने? जी आपको मैं बता दूं कि समीर कुलकर्णी जो एक आरोपी इस मामले में बरी हुए हैं, उन्होंने ये दरखास्त की थी कि मैं नारेबाजी करना चाहता हूं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें मना कर दिया। किसी भी प्रकार की नारेबाजी जो है वो कोर्ट ने अलाउ नहीं की। लेकिन निश्चित रूप से ये दो जानकारियां दे रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप, जो कि कोर्ट के अंदर मौजूद थे। साध्वी प्रज्ञा रो रही थी कोर्ट के अंदर, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, उन्होंने जो यातनाएं झेली उनके बारे में बताया गया, और दूसरे जो आरोपी थे उन्होंने कहा कि मैं नारेबाजी करना चाहता हूं, लेकिन कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। जेपी नहीं कर पाए। सुधाकर चतुर्वेदी इनफैक्ट जिनके घर पे आरडीएक्स रखा गया वो भी नहीं प्रूफ कर पाए कि कैसे, कहां से, क्यों आया। संदीप, इसके अंदर मेजर रमेश उपाध्याय ने यह भी कहा कि मेरी पत्नी को आतंकी कहा गया, मेरे बच्चों को आतंकी का बच्चा कहा गया। तो ये जो बातें हुई, तो मेजर रमेश उपाध्याय कितना इमोशनल? जी निश्चित रूप से सारे ही आरोपी जिनको बरी किया गया है वो सारे ही इमोशनल दिखाई दिए, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कोर्ट में कि मुझे आतंकी कहा गया, मेरे बच्चों को आतंकी का बच्चा कहा गया, मेरी धर्म पत्नी को आतंकी का पत्नी कहा गया।